स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। उधर नहीं साले साहब, इधर। नीलम्मा हमेशा कहती है कि सुई और धागा अगर ये दोनों अलग हो जाए ना तो अपशगुन माना जाता है। अब रिश्ते हो या कपड़े, उनके धागे ना उधड़ने लगते हैं। इसलिए सुई और धागे को हमेशा एक साथ रहना चाहिए, कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इतनी दुनिया तो मैंने भी देखी और देख रहा हूँ कि कुछ टेंशन है जो चल रही है। नहीं तो हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है भाई जी। जी, आप दोनों नए नए भर्ती हुए हैं ना। मेरा तो 6 साल का एक्सपीरियंस है शादी का। देखिए, मैं कोई शादी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर शादियां और साड़ियां दोनों एक जैसी होती है, पर उन दोनों में बहुत फर्क होता है। अलग सिलाई, अलग बुनाई, अलग रंग, अलग मिजाज। इसलिए दोनों को संभालने का तरीका जो है वो भी अलग अलग होना चाहिए। इन दोनों में ना 3 चीज कॉमन होती है, पता है क्या? प्यार, आदर और विश्वास। अब इन तीनों में ना भले पी लेटर स्मॉल हो तो चल जाए, पर आदर और विश्वास के लेटर कैपिटल होने चाहिए। और एक और चीज अक्षरा ने बताई थी, वो बात करते हैं जो एक दूसरे से। कम्युनिकेशन। हाँ, वही कम्युनिकेशन, बात करना। कुछ भी बात कीजिए एक दूसरे से। कुछ अच्छा लगे तो बात कीजिए, कुछ बुरा लगे तो भी बात कीजिए। वो स्कूल में टीचर कहती है ना, नो टॉकिंग, बट प्यार में ना हमेशा मन में लिख लेना चाहिए कि ऑलवेज टॉकिंग। अगर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि सामने वाले के मन में चल क्या रहा है? नौकरी में ही नहीं, रिश्तों में भी प्रमोशन हो जाती है। एक दूसरे से बात करनी चाहिए, ऑलवेज टॉकिंग। मैं समझ गया मुस्कान, मैं समझ गया कि मैं कहाँ गलत था। जब मेरे लिए मेरा काम इंपॉर्टेंट है तो तुम्हारे लिए तुम्हारी नौकरी भी तो इंपॉर्टेंट है ना। जब मैं अपना काम सेक्रीफाइस नहीं कर सकता तो फिर तुम भला अपनी नौकरी क्यों सेक्रीफाइस करोगे? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत सेल्फिश हो गया। नहीं जी, इसमें मेरी भी गलती है। मैं भी ये सब बेटर तरीके से मैनेज कर सकती थी। मैं आपको बेटर तरीके से समझा सकती थी। मुझे भी ये नौकरी के साथ साथ इस रिश्ते को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी। I'm so sorry। सॉरी की कोई जरूरत नहीं। और हम डर क्यों रहे? क्यों डरे हम? देखो, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। वीकेंड पे तुम यहाँ पे आ जाना, 2 दिन मैं वहां पे आ जाऊंगा, और जो बचे कुछ 3 दिन है वो तो हम यूं ही हंसते खेलते मैनेज कर लेंगे, है ना? इसी बहाने हमें एक नई जगह देखने का मौका मिलेगा, मुंबई। वहां घूमेंगे, बीच पे बैठेंगे और भुट्टा खाएंगे। और वो चाय पियेंगे। वहां पे वो मिलती है, वो क्या कहते हैं, कटिंग चाय दीजिए, कटिंग। भाई जी, 402 चेकिंग आउट। कम से कम अभी के लिए रुक जाओ भवानी। सीख लेते उससे दूर जा रहा हूं। अक्षरा, अब उसकी नजरों में मुझे खुद के लिए दया दिखाई देती है, प्यार नहीं। मैं बाप हूं उसका, प्यार चाहिए, दया नहीं। और तुम्हें लगता है आसान है मेरे लिए? मेरी जगह खुद को रख के देख।
मैं जितनी बार उसे देखता हूँ खुश होना चाहता हूँ, उसे गले लगाना चाहता हूँ, लेकिन जानता हूं कि ये 2 पल की खुशी है। जब जिंदगी भर अंधेरा होने वाला है तो 2 पल की रोशनी का क्या करूं मैं? अंधेरी की आदत डाल लेता हूं ना। जाने दो मुझे। ठीक है जाओ, लेकिन ये देखकर जाओ, फिर ही तुम्हें देना चाहता था। तुम अभीर से इतना प्यार करती हो कि तुमने अपनी नहीं उसकी खुशी चुनी। तुमने अभीर को लौटा दिया क्योंकि तुम उसकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते थे। तुमने अपना दिल तोड़ा क्योंकि तुम उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। शरा जानती हो तो क्यों रोक रही हो? अभीर के लिए, उसके डॉग पैन, उसकी डैडा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो असल में वहां है या वो ख्वाब में है। उसका दिल टूट गया था, फूट फूट के रो पड़ा वो। अभिमन्यु, अभीर ने तुम्हारे साथ रहने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रह पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें इस तरह देखकर उसका दिल टूट रहा है और वो इस चीज के लिए खुद को ब्लेम कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पहले जैसे बन जाओगे, गुस्सा करने लगोगे तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। शराब, ये प्यार नहीं दया है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार। मनु, ये प्यार है। प्यार को नाम देना जरूरी है क्या? तुम्हें प्यार चाहिए लेकिन अपनी शर्तों पर क्यों? सब कुछ तुम्हारे हिसाब से क्यों हो? तुम्हारी जिद अभीर के प्यार से बड़ी क्यों हो? अभिमन्यु, मैं तुम पर कुछ थोपना नहीं चाहती। तुम्हारा बेटा तुमसे अलग हुआ है और इसमें ना तुम्हारी गलती है और ना अभीर की गलती है, तो उसे सजा क्यों मिले? वो कैसे प्यार करे तुमसे ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते। पहले भी तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे रिश्ते इसी वजह से टूटे थे। तुम्हारा प्यार तुमसे छिन गया था। तुम क्या अभीर के साथ भी यही देखना चाहते हो? उसके प्यार को मौका तो देकर देखो। शायद वो आज तुम्हें डाडा की तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो शायद रेडी नहीं है, लेकिन कल हो गया तो कल उसका प्यार तुम्हारे लिए उस मकाम तक पहुंच गया तो मनु, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम अभी गिव अप मत करो प्लीज। अब गिरा पापा जी, आप ज्योतिष है क्या? नहीं तो क्यों? पकोड़े आने से पहले ही आप खुश हो गए। ऐसा सोचता हूँ कि पता नहीं पिछले जन्मों में कौन से पुण्य किए होंगे जो ऐसे पकोड़े खाने मिले, जो ऐसे आप मिले। जो कोई नहीं कर पाया वो आपने कर दिखाया। ये दोनों परिवार आज अगर साथ हैं वो सिर्फ आपकी ही कोशिशों की वजह से। अपने लिए किया है बड़े पापा। इसकी जेब में 1 रुपया भी ना हो और तो तिजोरी सामने दिख जाए तो कौन चुपेगा? जौहरी हूं, हीरे की परख अच्छी तरह जानता हूं। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 7 जन्म भी अगर ढूंढने की कोशिश की जाए तो आपके जैसा हीरा नहीं मिलेगा। आपने अक्षु के लिए जो किया है, मेरी बच्ची को जो दोबारा से जीना सिखाया है, जो उसे विश्वास दिया है, अभीर के जैसे पिता आप बने हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में किसी भी बच्चे के लिए आपके जैसा पिता, आपसे बेहतर पिता हो ही नहीं सकता। थैंक यू बड़े पापा जी। सब कुछ ठीक है तो क्या मुझे भगाने की प्लानिंग हो रही है? अरे भगाने की नहीं, आपके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने की प्लानिंग हो रही है। भाई जी की इस हालत में
खुशी मनाना ठीक नहीं होगा। और मतलब कल मेरा बर्थडे है तो प्लीज कुछ मत कीजिएगा। जिस काम के लिए आए हैं उसी पे ध्यान देते हैं। और बर्थडे वो तो बाद में फिर बन जाएगा। मैं काम आगे जा रहा हूँ। एक जी से बात हुई? मैंने उनसे टॉकिंग चलो क्रिकेट खेलते हैं। चलो आई नो डॉक्यूमेंट, मैंने आपको हर्ट किया है, लेकिन आई प्रॉमिस आप हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे। मैंने सब कुछ प्लान भी किया है। मैं कसौली जाके अपने पिगी बैंक में पैसे सेव करूंगा और आपसे मिलने के लिए फ्लाइट से उदयपुर आ जाया करूंगा। एक मंथ मैं आऊंगा, नेक्स्ट मंथ आप आ जाना। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे डॉक्यूमेंट, और रोज वीडियो कॉल भी करेंगे ताकि लगे कि हम सब लोग साथ में हैं। पर प्लीज आप सैड मत होना। अगर आप सैड हो गए तो मैं भी सैड फील करूंगा। आई एम रियली सॉरी डॉक्यूमेंट, प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू, जूनियर। अभी बेटा तू अपने बेटे को खोने का दर्द नहीं सह पा रहा है, और मैं ना तुझे ऐसी हालत में देखने का दर्द नहीं सह पा रही। अभीर का दुख देख के तूने ये कुर्बानी दे दी। मैं जानती थी कि तू ये दुख नहीं सह पाएगा। देख अभी अक्षरा ने तेरा दर्द बांटने के लिए तुझे यहाँ बुलाया है। बेटा अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा ना तो चल हम ना घर चले जाते हैं, या तुझे जहां भी अच्छा लगेगा ना हम वहां चले जाएंगे। अभी प्लीज तू खुद को ये सजा देना बंद कर। अगर मुझे सजा नहीं मिलती तो मुझे समझ में कैसे आता? अब समझ गया हूं मैं। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, अपने लिए, अपने बेटे के लिए, हमारी खुशी के लिए, उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। अब मैं वही करूंगा। ये रिश्ता क्या है?